जय माता दी। नवरात्रि की शुभ बेला में माता की महिमा का गुणगान करें और उनकी कृपा से अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के दिन कलश स्थापना कैसे करनी है, कब करनी है, कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त कब कब रहेंगे और बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। इस बार क्योंकि साल 2024 में शारदीय नवरात्रि से ठीक पहले साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जो कि भले ही हमारे देश भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस समय विदेशों में ग्रहण दिखाई दे रहा होगा उस समय हमारे देश में रात हो चुकी होगी। रात होने के कारण ये ग्रहण हमारे देश में मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी ग्रहण चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों न लगे, ग्रहण के बाद के कुछ काम ऐसे होते हैं जो सभी को करने चाहिए, क्योंकि ग्रहण जब लगता है तो उसका कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव वातावरण में जरूर फैलता है। अब ऐसे में क्योंकि शारदीय नवरात्रि इस बार 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रही हैं, तो उसी दिन सुबह के समय लगभग ब्रह्म मुहूर्त के समय जो ग्रहण है वो समाप्त होगा। तो आप 3 अक्टूबर को सुबह यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर हो सके तो आसपास किसी पवित्र नदी के जल से स्नान करें। अगर ऐसा ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल और 1 चुटकी हल्दी जरूर मिलाएं। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। मंदिर में जो भी देवी देवता हैं उन सभी के वस्त्र बदलें, सभी मूर्तियों को स्नान कराएं और इसके बाद सूर्य नारायण भगवान को 1 लोटा जल अर्पण करें। इसके बाद आप पूजा की तैयारी शुरू करें। ग्रहण के बाद दान देना चाहिए, ताकि अगर ग्रहण से कोई भी किसी भी तरह का दुष्प्रभाव कुंडली में होने वाला है, जीवन में होने वाला है, उससे बचने के लिए यदि दान दिया जाता है तो वो सारा जो दुष्प्रभाव है वो उस दान के द्वारा दूर हो जाता है। तो आप दान की सामग्री में कच्चा अनाज या मौसमी फल, मौसमी सब्जियां भी सुबह की पूजा करते समय साथ में रखें और पूजा करने के बाद अपने माथे से स्पर्श कराकर इस दान की सामग्री को किसी योग्य निर्धन व्यक्ति को दान में दे दें और सभी के कल्याण की कामना करें। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। और इस बार 3 अक्टूबर गुरुवार को कलश स्थापना का जो सुबह का मुहूर्त है वो सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा। दूसरा जो मुहूर्त है, जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा, वो सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। तो आप इन शुभ मुहूर्तों में किसी भी मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं और कलश स्थापना सुबह के समय करना ज़्यादा सही रहता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और भक्त इस दिन अलग से एक चौकी स्थापित करके उस पर माँ भगवती की प्रतिमा विराजित करने के साथ ही कलश की स्थापना भी करते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल भाग में श्री ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। कलश के मध्य भाग में दैवी मात्र शक्तियाँ निवास करती हैं। कलश में भरा हुआ जल शीतल, स्वच्छ और निर्मल बना रहने का संकेत देता है। वहीं ये जल क्रोध, माया, मोह और घृणा जैसी भावनाओं से दूर रहने की भी सीख देता है। कलश स्थापना से पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि स्थापना के लिए कौन से कलश का इस्तेमाल करना है। तो कलश स्थापना में हमेशा सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी के बने कलश का ही इस्तेमाल किया जाता है। कलश की स्थापना हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए और कलश के ऊपर यदि आप नारियल की स्थापना करते हैं तो उस नारियल को लिटा कर रखना चाहिए। जिस जगह भी आपको कलश की स्थापना करनी है उस जगह की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। फिर उस जगह पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की स्थापना करने के लिए मिट्टी की वेदी बनाकर हल्दी से या अक्षत से अष्टदल कमल बनाएं। कलश में सादा जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर डालें। हल्दी की 1 गांठ, 1 का सिक्का, सुपारी, लौंग का जोड़ा, इत्र, कमलगट्टा या 1 कौड़ी डालें। उसके ऊपर आपको 5 पल्लव रखने हैं। 5 पल्लव आम या अशोक के हो सकते हैं। अगर ये पत्ते ना मिले तो आप पान के पत्तों का प्रयोग भी कर सकते हैं। कलश स्थापित करने के साथ ही कलश पर रोली से या कुमकुम से स्वास्तिक बनाना चाहिए और कंठ पर मौली या कलावा बांधना चाहिए। कलश पर स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है ये चारों युगों का प्रतीक माना जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप कलश स्थापना के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं।